Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि बेस है अकाउंटिंग की। और ये जो वीडियो है ये पूरा ध्यान से देखेगा, इसमें आज पूरा सीखोगे आप। जो भी कोई आपका डाउट होगा अकाउंटिंग के बारे में वो सारा कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इसकी बेसिक फार्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, इसकी मीनिंग क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की मीनिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बोलता है वट एवर द बिजनेस ओन्स। जी हाँ दोस्तों, यानी एसेट्स जो भी बिजनेस के पास अपना होगा तो उसको हम बोलेंगे एसेट्स इज फाइनेंस्ड ईदर बाय आउटसाइडर्स और बाय द ओनर। यानी जो भी बिजनेस के पास होगा वो या फाइनेंस मीन्स उसको जो पैसा देगा या आउटसाइडर्स देंगे, यानी आपका क्रेडिटर्स हो गया या आपके बैंक्स होंगे, यानी आउटसाइडर्स ये बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है। या उसको कहाँ से पैसा आएगा, या ओनर जो है वो खुद बिजनेस में पैसा डालेगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ये दोस्तों इसकी बेस है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है आगे? आगे जो है यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे हम जब सीखेंगे तो उसी से आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हर कोई ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, यानी वन ऑन द एसेट साइड, वन ऑन द लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड। इससे क्या होता है? इससे जो इक्वेशन होगी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो यहाँ पे बैलेंस हो रहती है हमेशा। यहाँ पे एक एग्जांपल है दोस्तों। एग्जांपल क्या है? ओनर इन्वेस्टर्स रुपीज 1 लाख कैश। ओनर ने यहाँ पे 1 लाख रुपीज कैश इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब कैपिटल है। तो यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये आपने अभी पढ़ा। तो कैपिटल जब इसने डाला यहाँ पे 1 लाख रुपीज, तो फिर क्या हो गया? इससे क्या होगा? इससे हो गया ये कि एसेट्स, यानी जो बिजनेस में आ गया ये कैपिटल के तौर पे आ गया, लेकिन असल में क्या बन गया? ये एसेट्स। तो एसेट जब बन गया क्योंकि कैश आ गया बिजनेस में, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज करने के लिए एसेट्स भी बढ़ गया और प्लस क्या हो गया? प्लस कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ गया। यानी यही बन गई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अभी लाइबिलिटीज कुछ नहीं है तो जीरो हो गई ना ये यहाँ पे बैलेंस। यानी इधर से भी लेफ्ट साइड में भी 1 लाख और राइट साइड में भी 1 लाख प्लस जीरो यानी 1 लाख। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब हम और आगे जाएंगे और आगे लेके जाएंगे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंट्स क्लासिफाई इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में ये बांटता है। सबसे पहला है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट उसमें क्या क्या आता है? जैसे आपका कैश हो गया, कैश जैसा कि आपको पता है करंट एसेट है। लैंड है, आपका लैंड हो गया फिक्स्ड एसेट। इसी तरह मशीनरी है, मशीनरी भी क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। इसी तरह दूसरा अकाउंट है लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट्स किनको कहेंगे हम? क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, यानी जो हम बिजनेस पे लाइबिलिटी होगी। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स इसमें आते हैं। कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है? आपका ओनर्स इन्वेस्टमेंट। जो भी ओनर इन्वेस्ट करेगा इनिशियल स्टेज पे, तो उसको हम किस में यहाँ पे रखते हैं? कैपिटल अकाउंट्स में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स में क्या क्या आता है? आपका सेल्स आता है, जो भी आप सेल करोगे तो वो आएगा क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदा है। या रेंट, कोई आपका बिल्डिंग है किराया पे दे दी, तो उसको यहाँ पे वहाँ से जो रेंट रिसीव होगा उसको यहाँ पे किस में रखा जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट्स में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंस अकाउंट्स जैसे आपका सैलरी दे दी आपने एम्प्लॉयज़ को, या आपने कोई परचेज की वहाँ पे खर्चा हो गया,
तो वो यहाँ पे क्लासिफाई होगा किसके अंडर, एक्सपेंस अकाउंट्स के अंदर। दोस्तों अब जब हमने ये क्लासिफाई किए, ये कैटेगरीज में बांटे अकाउंट्स, तो अब हमने क्या सीखना है, अब हमने यहाँ पे सीखना है शो हाउ ट्रांजैक्शंस अफेक्ट द इक्वेशन। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये जो अकाउंट्स है ये कैसे एक ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज। एसेट्स या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। कब, व्हेन बिजनेस बाइज और सेल्स, जब बिजनेस बाई या सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कुछ गुड्स खरीदे कैश में, तो क्या होगा यहाँ पे गुड्स क्या है, गुड्स तो एसेट है, तो गुड्स आएंगे यानी इंक्रीज होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैश जो है, कैश यहाँ पे डिक्रीज होगा, कैश जाएगा, यानी इसका मतलब एक इंक्रीज हुआ और एक डिक्रीज हुआ। इसी तरह जब आप कुछ बेचोगे, यानी यही गुड्स आपने बेच दिए, तो क्या होगा, गुड्स जाएंगे और कैश आएगा। उस टाइम गुड्स जो है वो कम होंगे और कैश जो है वो इंक्रीज होगा आपके बिजनेस में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लाइबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, लाइबिलिटीज भी कभी इंक्रीज होंगे तो कभी डिक्रीज। कब कब होंगे, व्हेन लोन्स आर टेकन और रिपेड, जब आप लोन किसी से लोगे या वापस पे करोगे, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आपके बिजनेस में पैसा तो आएगा, यानी पैसा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, लाइबिलिटीज भी यही 1 लाख की आपको इंक्रीज होगी। यानी इसका मतलब यहाँ पे लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई। जब आप क्या करोगे, मान लो कि आपने इसमें 1 लाख में से 1 महीने बाद आपने 10,000 रुपये वापस भरे, तो क्या होगा, कैश तो कम होगा आपके बिजनेस में, लेकिन लाइबिलिटीज भी यहाँ से कम होंगे 10,000 की। तो यही बोलता है कभी आपका जो है लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उसके बाद है दोस्तों कैपिटल चेंजेस विथ ओनर्स इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल। कैपिटल जो है, या तो ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में या कभी पैसा निकालेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, या कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब ओनर इन्वेस्ट करेगा तो इंक्रीज होगा आपके बिजनेस में कैपिटल, जब निकालेगा विड्रॉ करेगा तो उस टाइम क्या होगा, आपके बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होगा। उसके बाद है दोस्तों रेवेन्यूज एड टू कैपिटल यानी प्रॉफिट। जो भी रेवेन्यू आएगा आपके बिजनेस में, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो आपका प्रॉफिट है। मान लो कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपने कोई बिल्डिंग जो है वो किराया पे दे दी, तो किराया पे देने में वो ईयरली आपका 1 लाख रेंट आता है। जब आप 1 लाख आपको रेंट आता है, ये सीधे हो जाएगा कैपिटल के साथ ऐड। उसके बाद है दोस्तों एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस हो गए खर्चे, उससे क्या होता है, उससे कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि ये लॉस होता है एक किस्म का। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल, सैलरी पेड ₹10,000। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक बंदे को आपने दे दिए 10,000 रुपये सैलरी। तो जब आपने दी है उससे क्या होगा, एसेट्स यानी कैश जो है आपके बिजनेस में कम होगा। में क्या होगा, साथ में जो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगी, यानी एक्सपेंस इंक्रीज होंगी। और क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे कैपिटल जो है वो कम होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पे इस इक्वेशन को, यानी जो हमने पहले पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमने और अकाउंट्स भी पढ़े हैं। सिंस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अफेक्ट कैपिटल, द इक्वेशन बिकम्स, क्योंकि रेवेन्यूज भी और एक्सपेंस भी जो क्या है कि कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन उस टाइम क्या बनेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। रेवेन्यू क्योंकि बिजनेस के लिए फायदा है, तो एक्सपेंस क्या है, लॉस है, तो माइनस एक्सपेंस।
दोस्तों आइए अब ये इक्वेशन जो है ये समझेंगे एक मिनी केस स्टडी के थ्रू। यहाँ पे आप इमेजिन करोगे एक नया बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्या करोगे, ओनर इन्वेस्टर्स ₹1,00,000। तो आप एज ए ओनर हो तो आपने इन्वेस्ट किया ₹1,00,000। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आपके बिजनेस में कैश आएगा, यानी एसेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। प्लस क्या होगा, आपका कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एसेट्स के बदले क्या लिखोगे आप, 1,00,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज अभी कुछ नहीं है तो जीरो। कैपिटल जो है वो आ गया बिजनेस में 1,00,000 तो इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस रेवेन्यू अभी कुछ नहीं है तो जीरो, माइनस एक्सपेंस अभी कुछ नहीं है तो जीरो लिखेंगे। तो आप देखो बैलेंस हुई कि नहीं। 1,00,000 इस साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहाँ पे भी 1,00,000 प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो जब आप करोगे यहाँ से भी निकलेगा 1,00,000। तो हो गई ना बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या किया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो बिजनेस ने बारो किया है 50,000 लोन। 50,000 आपने लोन बारो किया है कहीं से। तो उससे क्या हुआ, उससे कैश आ गया आपके बिजनेस में, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटीज भी यहाँ से इंक्रीज हो गई आपके बिजनेस में। क्योंकि ये लोन लिया आपने तो कर्जा चढ़ेगा आपके बिजनेस में, तो लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एसेट्स 1,00,000 प्लस अभी जो आपने लोन लिया 50K इज इक्वल टू लाइबिलिटीज भी चढ़ गई आपके बिजनेस में 50K प्लस 1,00,000। अभी जो है रेवेन्यू कुछ नहीं आया तो प्लस जीरो माइनस जीरो। अभी अगर जब आप इनको ऐड करोगे 1,00,000 प्लस 50K इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 50K, यानी अभी जो है वो बैलेंस में इक्वेशन चल रही है। यहाँ पे उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद बाइज मशीनरी ₹80,000 आपके बिजनेस में ने भाई की है मशीनरी 80,000 की। उससे क्या हुआ, मशीनरी आ गई आपके बिजनेस में तो बढ़ जाएगी और कैश जो है वो कम होगा क्योंकि आपने कैश में खरीदी है। तो 80,000 कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे, 80,000 यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1,00,000 प्लस 50,000 इसी में यानी एसेट में ही ये जो 80,000 है वो कम होंगे। कैश गया ना यहाँ से तो माइनस 80K इक्वल टू यहाँ पे 50K प्लस कैपिटल क्या है 1,00,000। 1,00,000 जो है कैपिटल, उसमें यहाँ पे डिक्रीज होगा 80,000। 80,000 क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो कैश है वो इसी में से आप तो निकाला, इसी में से कम होगा। फिर क्या हुआ, रेवेन्यू अभी आपने कुछ नहीं कमाया प्लस जीरो माइनस एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं तो माइनस जीरो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1,00,000 प्लस 50K माइनस 80K हो गया 70,000। यहाँ से भी 50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 80,000 हो गए, यहाँ से भी 70,000। यानी अभी भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस में चल रही है। उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, उसके बाद आपने अर्नज रेवेन्यू ₹20,000 आपने रेवेन्यू कमाया है 20,000 का। उससे क्या होगा, कैश जो है वो इंक्रीज होगा और रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1,00,000 1,00,000 ही रहेगा प्लस 50,000 माइनस 80,000 प्लस कैश आएगा आपके बिजनेस में प्लस 20,000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा 50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 80,000 प्लस यहाँ पे ये जो है रेवेन्यू आएगा आपका 20,000 और माइनस एक्सपेंसेस अभी भी जीरो है तो जीरो।
जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बैलेंस में होगा। उसके बाद है दोस्तों पेज सैलरी। जी हाँ दोस्तों, पेज सैलरी रुपीज 5000। आपने कोई एम्प्लॉय रखा है बिजनेस में तो उसको सैलरी दी है 5000, तो उससे क्या होगा, कैश जो है डिक्रीज होगा और एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कैपिटल उससे कम होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, यहाँ पे आपका जो है 1 लाख ही रहेगा, प्लस 50K माइनस 80K प्लस 20K। आपने इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया, यानी सैलरी दी है एम्प्लॉय को, तो कैश जो है यानी एसेट जो है वो कम होगा 5000 से, इज इक्वल टू, जी हाँ दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ पे 50,000 प्लस 1 लाख माइनस 80,000 प्लस 20,000 माइनस एक्सपेंस जो है यहाँ पे लिखेंगे 5000 का। तो जब आप इनको टोटल करोगे यहाँ पे निकल के आएगा आपके बिजनेस में लॉस में जो है वो क्या हुआ। मीनिंग ये है कि ये यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस कैसे होगा, अब जब हम इनको यहाँ पे ऐड करेंगे 1 लाख प्लस 50,000 हो गया, 1,50,000 माइनस 80,000 हो गया आपका 70,000, 70 प्लस 20 हो गया 90,000, 90 माइनस 5,000 हो गया आपका 85,000, 85,000 निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड, और आपका राइट हैंड साइड देखेंगे 50,000 प्लस 1 लाख हो गया 1,50,000 माइनस 80,000 हो गया 70,000, 70 प्लस 20 हो गया 90, 90 माइनस 5 हो गया आपका 85,000। यानी कुल मिला के यहाँ पे लास्ट में जो है इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये कैसे हमने किया, ये किया हमने विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सारा खेल जो है वो इसी में है। इसी से अब हम सीखेंगे डेबिट कौन सा अकाउंट होगा और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और फिर उसके बाद जर्नल। तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर और कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी यहाँ पे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता उसके लिए यहाँ पे एक फ़ायदा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।